और पृथ्वी मैया ने यह भी वरदान मांगा, कहा प्रभु जब तक मेरा आदेश ना हो कि मेरे बेटे को मार दिया जाए, जब तक मेरी आज्ञा के बिना इसे कोई भी न मार पाए। सजनों, भौमासुर धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, आसुरी प्रवृत्ति थी। और भौमासुर की एक सबसे बड़ी इच्छा यह है कि भौमासुर 20,000 राजकुमारियों से एक साथ विवाह करना चाहता है और 16,100 राजकुमारियों का हरण कर करके इसने अपने कारागृह में सबको बंदी बना लिया है। भौमासुर के कैद खाने में बंद 16,100 राजकुमारियां प्रतिदिन भगवान नारायण का ध्यान करती हैं और कहती हैं कि हे जनार्दन भगवान, हे जगतपति, हे करुणा निधान, आप हमारी सहायता करें और इस भौमासुर से हमें मुक्त कराएं। प्रतिदिन वो 16,100 राजकुमारियां भगवान नारायण को मनाती हैं, उनका वंदन करती हैं, खूब आंसू बहाती हैं, भगवान की प्रार्थना विनय करती हैं। और सज्जनों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण को उन 16,100 राजकुमारियों के ऊपर दया आई और भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर आए, सत्यभामा जी को साथ में लेकर आए भौमासुर की राजधानी में। भौमासुर को भगवान ने पहले समझाया, कहा भैया इन राजकुमारियों को मुक्त कर दो। भौमासुर ने बात नहीं मानी और भौमासुर ने भगवान श्री कृष्ण की पैर में जैसे गदा मारा तो भगवान श्री कृष्ण की जंघा से रक्त बहने लगा और रक्त बहता 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 बाहर रथ के पास पहुंच गया जहां पर सत्यभामा जी खड़ी थी। जैसे ही वो खून वहां पहुंचा, सत्यभामा जी दौड़ती हुई देखती हुई आई, देखा भगवान श्री कृष्ण के पैर में बड़ी जोर से चोट लगी है। सत्यभामा जी चिल्ला पड़ी, हे नाथ इस दुष्ट का संहार कीजिए, हे नाथ इस दुष्ट का वध कीजिए। और सज्जनों, जैसे ही सत्यभामा जी का आदेश हुआ उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और सुदर्शन चक्र और इस तरह सज्जनों भौमासुर का उद्धार हुआ। अच्छा ध्यान देना, अभी अभी आपने सुना था कि जब तक पृथ्वी मैया आदेश नहीं करेंगी कि उनके बेटे को मार दिया जाए, जब तक उन्हें कोई नहीं मार सकता, तो फिर भगवान ने कैसे मार दिया? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सत्यभामा जी हैं, जो भगवान की तीसरी रानी है, ये सत्यभामा जी धरती की अवतार है, पृथ्वी की अवतार है। जय हो। इसलिए तो भगवान सत्यभामा जी को युद्ध में लेकर आए थे, नहीं तो भगवान को युद्ध में सत्यभामा जी को लाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन भगवान जानते थे कि हम भी कुछ नहीं कर सकते, जब तक पृथ्वी मैया नहीं कहेंगी तब तक भगवान भी भौमासुर को नहीं मार सकते थे। जय हो। और सत्यभामा जी पृथ्वी की अवतार थी। पृथ्वी मैया ने जब आदेश दिया कि प्रभु इसका संहार कीजिए, तो भगवान ने भौमासुर का नारायण भगवान की जय हो। इस तरह भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया। कैद खाने में बंद हुई 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने कारागृह से मुक्त कराया। भगवान श्री कृष्ण वापस जाने लगे। अब तो सज्जनों, जैसे ही 16,100 राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, सबके सब 16,100 राजकुमारियों भगवान के चरणों में साष्टांग वंदन प्रणाम करने लगे और कहा, प्रभु आपने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की, इस दुष्ट की कारागृह से आपने हमें मुक्त करा दिया, लेकिन प्रभु एक बहुत बड़ी समस्या है, अब हम जाएं तो कहां जाएं? आपने हमें भौमासुर के कैद से तो छुड़ा दिया, लेकिन अब हम कहां जाएंगे? क्योंकि इतने समय तक प्रभु हम भौमासुर के कैद में बंद थे। कोई भी राजा हमसे विवाह नहीं करेगा, समाज के लोग हमको अपनाएंगे नहीं, और माता पिता भी अपने घर में अब हमें नहीं रखेंगे। जय हो। तो प्रभु हम कहां जाएं? हम कहां जाएं प्रभु? दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि हम सब के सब 16,100 राजकुमारियां आत्मदाह कर लें, यानी आत्महत्या कर लें,
और दूसरा रास्ता ये है कि हम लोग गलत रास्ते पर चले जाएं। भगवान ने सोचा इनका क्या दोष है, इन 16,100 राजकुमारियों ने क्या गलती की थी, इनका तो कोई दोष था ही नहीं। और यदि ये अपने प्राणों को त्यागेंगी फिर तो ये बहुत बड़ी जनहानि हो जाएगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भगवान जैसा दयालु इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता सज्जनों। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, आप मरिए मत, गलत रास्ते पर भी मत जाइए, बल्कि एक काम कीजिए, इस दुनिया में जिसे कोई नहीं अपनाता उसे मेरे गोविंद अपनाते हैं। और कहा कि मैं विवाह करूंगा आप सभी से। और सज्जनों 16,100 रथ आए, द्वारिका में 16,100 मंडप बनाए गए। और सज्जनों सभी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने वेदोक्त रीति के साथ विवाह किया, उनको शरण दी, उनको सम्मान दिलाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सज्जनों ऐसो को उदार जग माही, इस दुनिया में इतना दयालु कौन होगा सज्जनों। जिसे दुनिया में लोग धिक्कार देते हैं उसको भगवान अपना लेते हैं, ये भगवान की दयालुता है। तो सज्जनों इस तरह भगवान के कुल मिलाकर कितने विवाह हो गए, अब 16,108 विवाह हो गए। अब सज्जनों जिनमें 16,008 जो है, 8 है पटरानी, 16,100 जो है वो है कौन, महारानी, 16,100 जो है वो है रानी, और एक है महारानी। जय हो। और एक महारानी कौन है, हमारी वृषभान नंदिनी प्रिया प्रियतम निकुंज विहारिणी किशोरी श्री राधा रानी जी। जय हो। राधा रानी जी, राधा रानी जी महारानी है, लेकिन राधा रानी जी के साथ भगवान का विवाह नहीं हुआ। तो किसी भक्त ने भगवान से ही पूछ लिया, कहा प्रभु आपने जब इतने सारे विवाह कर लिए, इतने सारे लोगों को अपने घर में रहने के लिए जगह थी, लेकिन एक राधा रानी जी के लिए आपके महल में कोई जगह नहीं थी, आपने उनके साथ विवाह क्यों नहीं किया। तो भगवान द्वारिकेश ने कहा अपने भक्त से, कहा भैया बात यह है कि विवाह राधा रानी जी के साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विवाह तो किसी दूसरे व्यक्ति से किया जाता है, और किशोरी राधा रानी जी कोई दूसरी है ही नहीं। मैं ही राधा हूं और मैं ही कृष्ण हूं, हम दोनों एक ही हैं, तो कोई अपने आप से तो विवाह नहीं कर सकता। ठीक है ना महाराज। तो कहा राधा रानी जी कोई दूसरी है ही नहीं, क्योंकि राधा रानी जी तो मेरी आत्मा है, राधा रानी जी तो कोई दूसरी है ही नहीं। और सज्जनों किशोरी जी महारानी है, और ध्यान देना राधा रानी जी का विवाह नहीं हुआ भगवान द्वारिकेश के साथ, तो आज भी ये परंपरा ब्रज में चल रही है। बरसाने की थी हमारी राधा रानी जी, वृंदावन के समीप ही एक गांव है, नाम है बरसाना, और गोकुल के थे हमारे, नंदगांव के थे हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो आज भी ये परंपरा ब्रज में है कि बरसाने और गोकुल ये दोनों गांव के बीच में, मतलब यहाँ के लोगों में आपस में कोई शादी विवाह नहीं होती। जय हो। गोकुल के लोग बरसाने में शादी नहीं करेंगे, और बरसाने के लोग गोकुल यानी गोकुल में विवाह, नंदगांव में विवाह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि राधा रानी जी का विवाह नहीं हो पाया, तो ये परंपरा आज भी है। बरसाने वाले नंदगांव में नहीं करेंगे और नंदगांव वाले बरसाने में नहीं करेंगे, दुनिया में कहीं भी करेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो एक है हमारी राधा रानी जी, और आइए हम भी उन्हीं राधा रानी जी को मनाते हैं जो कि ब्रज की ठाकुरानी है, ब्रज की महारानी है। और वृंदावन के लोग कृष्ण जी को तो कम मानते हैं। क्यों कम मानते हैं? क्योंकि वो छोड़कर चले गए थे, द्वारिका चले गए थे, गुजरात। लेकिन किशोरी जी ने जीवन में कभी शादी ही नहीं की, हमेशा के लिए उन ब्रजवासियों की रक्षा के लिए वही वो बरसाने में ही रही। तो वृंदावन के लोग राधा रानी जी को ज्यादा मानते हैं,
और इसलिए जय श्री कृष्णा तो कम बोलते हैं, बल्कि हर बात पर एक ही शब्द बोलते हैं, राधे 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 राधे। तो आइए उन्हीं राधे राधे सरकार की को हम भी सभी मनाएंगे, और सभी को राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। एक बार आप सभी लोग जोरदार ताली बजाएं बड़ी प्यारी सी समिति के लिए। देखिए कितने सुंदर भाव के साथ आज ये यज्ञ अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। बड़ा आनंद आया है 7 दिनों में, हर एक चीज की बड़ी प्यारी प्यारी व्यवस्था थी। एक बार पूरे गांव वालों के लिए ताली बजाएं आप सभी लोग, और आइए बड़े भाव के साथ प्रभु को मनाते हैं। ओ मीठे रस से भरिया, ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। सरकार की लीला तो बड़ी दिव्य है, बड़ी अनोखी है। और से चलो एक बार जब ताली बजाए प्यारी प्यारी मैयाओं के लिए, जिन्होंने इतना बढ़िया भगवान के लिए नृत्य किया था। क्योंकि दुनिया के लिए तो हर कोई नाच लेता है, लेकिन भगवान के लिए यदि कोई नाचे तो वो सच्ची भक्ति है। क्योंकि गाना तो भक्ति है, कोई भगवान का भजन गाता है, कोई कीर्तन गाता है, कोई आरती गाता है, तो गाना तो भक्ति है।
लेकिन नाचना उससे भी ऊंची भक्ति है, उससे भी बढ़कर भक्ति है। नाचना तो ऊंची भक्ति है। जय हो। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण जो मोर का पंख धारण करते हैं, अपने मुकुट में भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। क्यों करते हैं? सब ध्यान से सुनेंगे। तो भगवान कृष्ण अपने मुकुट में मोर का पंख जो धारण करते हैं वो इसलिए, इसका बहुत सुंदर सा एक भाव है, त्रेता युग से जुड़ा हुआ। जब भगवान श्री राम महामुनि विश्वामित्र जी के साथ धनुष युद्ध के लिए जनकपुर आए, जनकपुर में ठहरे हैं, तो गुरुदेव विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, कहा जाओ राम, जाकर पुष्प वाटिका से पुष्प ले आओ हमारी पूजा के लिए। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो राम जी पुष्प, सभी शांति बनाकर बैठे, तो राम जी पुष्प वाटिका में जाते हैं पुष्प लेने के लिए। हाथ में डलिया है, पुष्प लेने के लिए राम जी जा रहे हैं, राम जी लक्ष्मण जी। और जैसे ही पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं सज्जनों, तो पुष्प वाटिका के चारों मालियों से भगवान ने पूछा है। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा, सभी ध्यान देंगे। जहु दिस चिताई, जहु दिस चिताई, पूछी वाली गण, जहु दिस चिताई, पूछी वाली गण, लगे फूल मुदित मन, जहु दिस चिताई, पूछी वाली गण, लगे चारों दिशाओं में राम जी जब आए पुष्प वाटिका से, गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी। जब भगवान राम जी पुष्प वाटिका में गए तो चहुदिस चितई पूछी मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम जी ने चारों दिशाओं की ओर देखकर चारों मालियों से पूछा। अब ये पुष्प वाटिका के चार माली कौन थे? पुष्प वाटिका का ये जो प्रसंग है ना सज्जनों, ये तो इतना विस्तृत है कि इसी चौपाई पर, ये जो मैंने आपको अभी चौपाई सुनाई ना रामचरितमानस की, चहुदिस चितई पूछी मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तो इस चौपाई पर ही पूरे एक दिन प्रवचन यानी कथा होती है। एक दिन इसी चौपाई पर ही पुष्प वाटिका का इतना बृहद प्रसंग है, इतने भाव है कि एक दिन पूरा उसी में ही लग जाता है। तो जब राम जी पुष्प वाटिका में आए तो वहां पे गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी है, चहुदिस चितई पूछी मालीगण। जो भी विद्वान श्रोता हो सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा कि चहुदिस चितई पूछी मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अभिप्राय तो यही हुआ कि राम जी जब आते हैं पुष्प वाटिका के बाहर, तो राम जी ने चारों दिशाओं पर देखा और मालियों से पूछा और फिर वाटिका में अंदर प्रवेश किया। तो ये चार माली कौन थे? इसमें एक बहुत सुंदर सा रहस्य छिपा हुआ है। ये मानस में नहीं दिया, लेकिन इसका बहुत प्यारा सा रहस्य है कि यहाँ पर पुष्प वाटिका के राजा जनक जी की पुष्प वाटिका के दरवाजे पर चार माली पहरा दे रहे हैं। कितने माली? चार माली। और ये जो चारों माली थे, ये कोई माली नहीं थे, बल्कि ये बहुत बड़े बड़े ऋषि थे, ये बहुत बड़े मुनि थे। लेकिन भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए
ये पुष्प वाटिका के बाहर माली बनकर पहरा दे रहे थे। अच्छा, मानस में कितनी वाटिकाओं का वर्णन है? तो रामचरितमानस में 2 वाटिकाओं का वर्णन है। कितनी? 2 वाटिका। कौन कौन सी 2 वाटिका? एक तो राजा जनक जी की ये पुष्प वाटिका, जिसको अभी अभी हम सुन रहे हैं। तो एक राजा जनक जी की पुष्प वाटिका और दूसरी दशानन रावण की अशोक वाटिका, और दोनों की केंद्र बिंदु सीता जी भी है। ये वाटिका भी सीता जी की है, इसलिए इसे जाना जाता है। और सज्जनों, वो अशोक वाटिका को भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहां पर श्री सीता जी, जानकी जी लंका में रहे थे। अच्छा, ध्यान देना, ये भारत की पहली, कहना चाहिए भारत की पहली महिला है जो पहली बार विदेश गई है, और वो है हमारी श्री सीता जी, जो कि पहली बार श्रीलंका गई थी। बोली भक्तवत्सल भगवान की, बोली भाग्य बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, तो यहाँ पुष्प वाटिका में 4 माली खड़े हैं, प्रहरा लगाए हुए 4 माली, और ये 4 माली बड़े सुंदर हैं। राम जी पुष्प वाटिका के पहले दरवाजे में आए। ध्यान देना, बहुत आनंद आएगा आपको और एक नई बात सुनने को मिलेगी। तो पुष्प वाटिका के पहले दरवाजे पर जब राम जी आए तो वहां पर महर्षि पैल खड़े हुए हैं माली बनकर। पैल नामक ऋषि खड़े हैं माली बनकर, और ये जो है वात्सल्य रस के उपासक है। और वात्सल्य रस का जो उपासक होता है वो अपने स्वामी का मुख देखता है, अपने स्वामी के मुख को ही निहारता रहता है। तो राम जी जैसे पुष्प वाटिका के पहले दरवाजे पर आए, पैल ऋषि खड़े हैं माली बनकर। राम जी ने अंदर जाने के लिए कहा तो रोक लिया पैल मुनि ने, माली ने, पहले माली ने कहा, महाराज बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपका ये जो मुख है ना महाराज, आपका ये जो मुंह है ना, ये पुष्प वाटिका के अंदर जाने योग्य नहीं है। राम जी ने पूछा, कहा माली भैया, हमारे मुख को क्या हुआ जो हमारा मुंह पुष्प वाटिका के अंदर जाने लायक नहीं है? तो बताया माली ने, कहा महाराज बात यह है कि हमारी पुष्प वाटिका के अंदर चकोर नामक पक्षी कुछ अधिक संख्या में है। चकोर नाम के जो पक्षी होते हैं वो पक्षी पुष्प वाटिका में बहुत ज्यादा है। और राम जी, ये जो आपका मुख है ना, ये चंद्रमा के समान है, ये चंद्रमा की भांति ये आपका मुख है। तो चकोर का स्वभाव आप सभी जानते हैं। चकोर जो है हर क्षण चंद्रमा को केवल देखता ही रहता है। चकोर नामक पक्षी हर समय चंद्रमा को ताकता रहता है, चांद को हर समय ताकता रहता है। तो कहा महाराज, यदि आप पुष्प वाटिका में गए और चकोर पक्षियों ने आपके मुख को यदि चंद्रमा समझ लिया और आपके मुख के ऊपर यदि वो टूट पड़े, फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए महाराज आपका सुरक्षा की दृष्टि से आपका अंदर जाना मना है। राम जी तो पुष्प वाटिका के दूसरे दरवाजे पर आ गए। अब दूसरे दरवाजे पर प्रहरा लगा है महर्षि वैशंपायन जी का, माली बनकर खड़े हैं। और ये जो है ये श्रृंगार रस के उपासक है, और श्रृंगार रस का जो उपासक होता है वह अपने स्वामी के नेत्रों को यानी उनकी आंखों को देखता है। तो राम जी पुष्प वाटिका के दूसरे दरवाजे पर गए। राम जी ने कहा भैया हमें अंदर जाना है। वैशंपायन ऋषि ने देखा और कहा महाराज राम जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो आपके नेत्र है ना, ये जो आपकी आंखें हैं ना, ये पुष्प वाटिका के अंदर जाने लायक नहीं है। तो राम जी ने पूछा, भौरा कमल से इतना प्रेम करता है कि भौरा कमल के फूल के ऊपर आकर बैठ जाता है, बहुत प्रेम करता है। शाम होती है और कमल का पुष्प बंद हो जाता है, भौरा उसी कमल के फूल के अंदर बंद हो जाता है, तड़पता रहता है अंदर, लेकिन भौरा कमल के फूल को काटता नहीं, और यदि चाहे तो काट के बाहर निकल आए तो प्राण बच जाए, और तड़प तड़प कर भौरा कमल के फूल के अंदर ही मर जाता है। ध्यान देना, कमल के फूल के भौरे के अंदर इतनी सामर्थ्य है
कि वो लकड़ी में भी छेद कर दे। भौरा जो है लकड़ी में भी छेद कर सकता है, लेकिन इतना प्रेम करता है भौरा कमल से कि उस कमल के फूल के अंदर बंद होकर मर जाता है, लेकिन कमल के फूल को काट कर बाहर नहीं आता। तो कहा महाराज, बात यह है कि आपके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान है और हमारी पुष्प वाटिका में भौरे ज्यादा है, काले काले भौरे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पुष्प वाटिका के अंदर जाएं और भौरे आपके नेत्रों को कमल समझ लें और कमल समझकर टूट पड़े आपके ऊपर, आपके नेत्रों के ऊपर। तो सुरक्षा की दृष्टि से कहीं आपके नेत्रों में कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए महाराज आपका सुरक्षा की दृष्टि से अंदर जाना मना है। अब तो राम जी पुष्प वाटिका के तीसरे दरवाजे पर आ गए। तीसरे दरवाजे पर पहरा लगा है महर्षि भृगु जी का। भृगु जी का पहरा लगा है। और ये जो है सख्य रस के उपासक है, सख्य रस के उपासक। और सख्य रस का जो उपासक होता है वो अपने स्वामी की हथेलियों को देखता है, हाथों को देखता है। तो राम जी तीसरे दरवाजे पर गए पुष्प वाटिका के, कहा भैया अंदर जाना है, फूल तोड़ने हैं। तीसरे माली ने कहा महाराज बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपके ये जो हाथ है ना महाराज, ये पुष्प वाटिका के भीतर जाने योग्य नहीं है। राम जी ने कहा भैया अब हमारे हाथों को क्या हो गया, हमारे हाथ भीतर जाने योग्य क्यों नहीं है? तो बताया, कहा भैया बात यह है कि हमारी पुष्प वाटिका के अंदर गुलाब की फूलों की बहुत ज्यादा झाड़ियां हैं। हमारे पुष्प वाटिका में ढेर सारे गुलाब हैं, किस्म किस्म के अनेक प्रकार के गुलाबों की झाड़ियां हैं। तो राम जी आप वाटिका में जाएंगे तो गुलाब के फूलों को तो जरूर तोड़ेंगे, और यदि आप गुलाब के फूलों को तोड़ेंगे तो गुलाब के फूलों में कांटे होते हैं और आपके हाथ इतने कोमल हैं कि उन फूलों को तोड़ते हुए कहीं गुलाब के कांटे आपके हाथ में न चुभ जाए, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से आपका अंदर जाना मना है। तीसरे दरवाजे वाले प्रहरी माली ने भी मना कर दिया। अब तो राम जी पुष्प वाटिका के चौथे दरवाजे पर गए। कहा भैया पुष्प तोड़ना है, अंदर जाने दो। राम जी को जैसे ही देखा माली ने, राम जी के दिव्य रूप को देखकर माली चरणों में लेट गया, क्योंकि वहां पे जो मुनि खड़े थे वो थे ऋषि अंगिरा। अंगिरा नाम के ऋषि खड़े थे और ये दास्य रस के उपासक हैं। और जो दास्य रस का उपासक होता है वो अपने स्वामी को सर्वशक्तिमान मानता है, सबसे ज्यादा पावरफुल शक्तिमान मानता है और अपने आप को दास मानता है। तो अंगिरा ऋषि चौथे माली चरणों में गिर गए। कहा महाराज आप पुष्प वाटिका के भीतर जाइए, पुष्प तोड़िए। और सज्जन जब चौथे माली ने आज्ञा दी तो राम जी चौथे दरवाजे से पुष्प वाटिका के भीतर गए, फूलों को तोड़ना चाहा। इसलिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने ये चौपाई लिखी है क्या, चहुदिस चिताई पूछी माली गण, चहुदिस चिताई पूछी माली गण, लगे दल फूल मुदित मन, चहुदिस चिताई। श्री हरि चहुदिस चिताई पूछी माली गण, चहुदिस चिताई पूछी
मुझे वाली गल लगे इसलिए राम जी चारों तरफ देखते हैं और पुष्प वाटिका में जाते हैं। अब सज्जनों कितना सुंदर पुष्प वाटिका का दृश्य है। पुष्प वाटिका में राम जी ने पुष्पों को तोड़ना चाहा तो जो अधखिली जो कलियां हैं जो खिल नहीं पाई हैं वो आज अधखिली कलियां रो रही हैं, अधखिले फूल रो रहे हैं और कहते हैं देखो हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आज स्वयं जगत नियंता सर्वाधार अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज स्वयं भगवान नारायण श्री राम रूप से पुष्प वाटिका में आए हैं। देखो कितना बड़ा सौभाग्य है, लेकिन हम अधखिली हैं, हम खिल ही नहीं पाए। यदि आज हम खिल गए होते तो जिस तरह खिले हुए फूलों को ये सौभाग्य मिल रहा है